जय हिंद दोस्तों, मैं जय राणा लक्ष्य वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज चलते बेटा हम लोग टॉपिक की ओर, फिजिक्स का यूनिट और डायमेंशन। सबसे पहले आज हम लोग यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे बेटा कि भौतिक राशि क्या होती है, इसको व्यक्त करने के लिए यूनिट नेसेसरी है या नहीं। उसके बाद हम लोग मात्रक पद्धतियां देखेंगे और मात्रक पद्धतियों के बाद हम लोग मूलभूत राशियां देखेंगे। मूलभूत राशियों के बाद हम लोग देखेंगे कि आदर मतलब व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए लेक्चर आज यूनिट को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए क्या नेसेसरी होता है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आपको पता है भौतिक राशि वे राशियां होती है जिनका मापन किया जा सके। जिसको मापा नहीं जा सकता वो बिल्कुल भौतिक राशि नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल हम लोग लिख सकते हैं बेटा। इसको डिराइव करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए बेटा, परिमाण चाहिए मीन्स मैग्नीट्यूड, और क्या चाहिए, मात्रक मीन्स हम लोग कह सकते हैं मैग्नीट्यूड, और किसकी आवश्यकता होती है, यूनिट की आवश्यकता होती है। कंफर्म है। तो हम लिख सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से डिस्क्राइब करेंगे तो मैग्नीट्यूड एन होगा और यूनिट क्या होगा, यू। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं कि Q इक्वल एन यू है तो Q क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। Q क्या होगा, कांस्टेंट। जब Q कांस्टेंट तो एन यू इज अ कांस्टेंट। इस बात को हम लोग समझते हैं कि मतलब एन यू इज अ कांस्टेंट। हम लोग बेसिकली समझे कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, मतलब जिसका यूनिट क्या होगा, लार्ज होगा, उसका परिमाण क्या होगा, लेस होगा, और इसके अपोजिट भी, इसका इनवर्स भी ट्रू होता है। कैसे, जिसका यूनिट लेस होता है उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, लार्ज होगा। क्लियर है दोस्तों। ये फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। तो जनरली हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटियां, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। वैसे उसी प्रकार हम लोग समझते हैं कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो मूलभूत राशियां वे राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए वह स्वयं में इंडिपेंडेंस होती है, मतलब उसे वह स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होती है, जिसको मतलब वह किसी और पे डिपेंड नहीं होती, उससे ही हम स्वतंत्र राशियां कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिनको डिराइव करने के लिए एक मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, घातांकों के रूप में आधारभूत राशियों से मिलकर बनी जो राशियां होती है उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। हम लोग चलते हैं पहले मात्रक की ओर। जनरली आप देखेंगे बेटा कि यूनिट क्या होता है, तो यूनिट का मतलब ये होता है measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basic arbitrary choose internationally respected reference standard called is unit। मीन्स हम लोग देखते हैं किसी भी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत और यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक। अब मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है से इस राशि की तुलना करता है इस संदर्भ मानक को ही, यानी स्टैंडर्ड रेफरेंस को ही क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा, मैंने लिखा एक फिजिकल क्वांटिटी और हमने एक फिजिकल क्वांटिटी लिखी लाइक दिस मास। क्या लिखा बेटा, मास। अब मैंने किसी वस्तु का वेट देखा कितना होता है, मास मान लेते हैं हम लोग 1000 ग्राम। तो यहाँ जो 1000 है वह क्या है, मैग्नीट्यूड। ये 1000 क्या है, मैग्नीट्यूड, और केजी क्या है, यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जनरली डिस्क्राइब करना हो तो हमें यूनिट नेसेसरी होता है, जो कि उसके रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू को शो करता है, उसके संदर्भ मानों को व्यक्त करता है। जैसे हम लोग अब बात करते हैं कि मतलब जैसे यूनिट सिस्टम की बात करें, सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब करते हैं बेटा मूलभूत राशियां। मूलभूत राशियां वे राशियां होती है जो स्वतंत्र रूप से, मतलब जो स्वतंत्र होती है, जिसको व्यक्त करने के लिए अदर भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं में इंडिपेंडेंस होती है। हम लोग उसे ही मूलभूत राशियां कहते हैं। वैसे मूलभूत राशियां 7 टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप्स। पहला मास, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मोल, और हम देखते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। अब पहले तो हम लोग यूनिट सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। तो यूनिट सिस्टम की जब मतलब बात की गई तो हम लोग बात करते हैं कि यूनिट सिस्टम क्या होगा। तो यूनिट सिस्टम में हम लोग देखें,
यूनिट सिस्टम। तो बताओ यूनिट सिस्टम मतलब मात्रक पद्धतियां। जो मात्रक पद्धतियों की जब चर्चा की जाती है तो जनरली क्या देखा जाता है, तो मात्रक पद्धतियों में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं बेटा कि किसी भी यूनिट सिस्टम को डिस्क्राइब करना हो तो यूनिट सिस्टम जो डिस्क्राइब करने होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट्स क्या होते हैं कि हम लोग देखते हैं यूनिट सिस्टम। तो जनरली यूनिट सिस्टम कितने टाइप से होते हैं, 4 टाइप के, 4 यूनिट सिस्टम डिस्क्राइब किए गए। तो बताओ जब यूनिट सिस्टम डिस्क्राइब किए जाते हैं किस सिस्टम को बनाया जाता है तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये समझा जाता है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगी। तो इन सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस को डिस्क्राइब करने के लिए जनरली 3 फंडामेंटल क्वांटिटी ली गई। क्या थी वह, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास और टाइम था, इसको डिस्क्राइब करना होता है। तो हम बेसिकली समझते यूनिट सिस्टम, पहला यूनिट सिस्टम होता है दोस्तों सीजीएस। अब सीजीएस सिस्टम जो होता है, सीजीएस सिस्टम में सबसे पहले हम लोग बात करें दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सिस्टम में क्या क्या नेसेसरी होता है। तो ये मतलब इसका नेम क्या होता है, सीजीएस का नेम क्या होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं बेसिकली क्या लिया गया बेटा, लेंथ, लेंथ मीन्स लंबाई। सेकंड क्या ले लिया गया, मास, मास, और फिर क्या ले लिया गया, टाइम। तो इस समय ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को यूनिट सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए लिया गया था। और पहले सिस्टम हम लोग लेते हैं सीजीएस सिस्टम। और ये सिस्टम, सीजीएस सिस्टम का नाम क्या होता है, इसे गासियन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। कौन सा सिस्टम बेटा, गासियन सिस्टम कहा जाता है। इस देखो सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, सेंटी, जी बार क्या होगा, मास, ग्राम, और एस बार क्या है, सेकंड। तो जनरली ये समझा जाता है कि सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर में, और मास क्या होगा ग्राम में, और टाइम क्या होगा सेकंड में। और इसे कौन सा सिस्टम कहा जाता है, याद रखिएगा, गासी सिस्टम या फ्रांसीसी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, फिर से बताइए सभी लोग एक बार रिपीट करें, गासियन या फ्रांसीसी सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग एमके सिस्टम। एमके सिस्टम सीजीएस का ही एक परिवर्तित रूप होता है। इसे हम लोग गार्गी सिस्टम के नाम से जानते हैं। किस सिस्टम के नाम से, गार्गी सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब बताओ एम फॉर क्या होगा, मीटर, एम फॉर क्या होगा, मीटर, के फॉर किलो, के फॉर किलो, और किलोग्राम, किलोग्राम लिख सकते हैं इसे। और बताइए हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, एस फॉर सेकेंड। टाइम का सीजीएस को हो या एसआई को, एफपीएस को, ये तीनों सभी के लिए क्या होता है, चारों के लिए सेकंड ही होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते बेटा एफपीएस। जो एफपीएस सिस्टम होता है, तो एफपीएस सिस्टम के बारे में जो चर्चा है वह किस प्रकार है हम लोग व्यक्त करते हैं। तो एफपीएस सिस्टम होता है ब्रिटिश सिस्टम, इसे ब्रिटिश सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका क्या होगा, एफ का मतलब फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। और फोर्थ होती है बेटा स्टैंडर्ड यूनिट, जिसको हम लोग ऐसा सिस्टम कहते हैं। और इस सिस्टम का नाम होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसे, इसमें ये किसका परिवर्तित रूप है, एमकेएस का। तो ये क्या होता है, लेंथ में, या लेंथ का क्या होगा, लेंथ मीटर में होगा, मास किलोग्राम में होगा, और समय किस में होगा, सेकंड में होगा। तो आपको याद रखना है इसके अदर नेम क्या होते हैं। तो सीजीएस के गासियन सिस्टम, एमकेएस गार्गी सिस्टम, एफपीएस ब्रिटिश सिस्टम, और एसआई इंटरनेशनल सिस्टम। दोस्तों आपको याद रखना होगा कि इन सिस्टम को डिस्क्रिप्शन मतलब अदर नेम क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं यूनिट सिस्टम के बाद हम लोग देखते हैं कि मूलभूत राशियां क्या होती है। अब हम लोग मूलभूत राशियों के साथ मूलभूत मात्रक देखते हैं। मूलभूत नामात्रक क्या होते हैं, वे मात्रक जो जनरली मूलभूत राशियों की मात्रकों को डिस्क्राइब करते हैं, इन्हें ही मूल मात्रकों के नाम से जानते हैं, जो कि स्वयं में क्या होते हैं बेटा, स्वतंत्र होते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंस होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। तो हम बेसिकली लेते हैं मूलभूत राशियां, क्या लेंगे, मूलभूत राशि। अब बताओ कि हम मूलभूत राशि मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब होता है, यह क्या होती है भैया, इंडिपेंडेंस होते हैं, इंडिपेंडेंस होती क्वांटिटीज। तो सबसे पहले ये कितने टाइप्स की होती है, याद रखना, मूलभूत राशियां कितने प्रकार की होती है, 7 टाइप्स की।
यह कितने प्रकार की होती है भाई? 7 प्रकार की भौतिक राशियां होती है। तो बताओ, सबसे पहले हम लोग यहाँ क्वांटिटी लिख ले बेटा। क्वांटिटी के बाद हम लोग साथ ही साथ लिख लेते हैं इसका यूनिट, मूलभूत मात्रा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका संकेत यानी साइन लिख लेते हैं। तो मात्रकों के साइन क्या होते हैं ये देख लेते हैं। क्वांटिटी सबसे बेसिक क्वांटिटी होती है दोस्तों लेंथ। क्या होती है बेटा? लेंथ। लेंथ मीन्स लंबाई। अब ये लंबाई कौन सी राशि है? लंबाई मूलभूत राशियां हैं। इसका मात्रक क्या होता है? और सारे ये फंडामेंटल मूलभूत राशियां काय मिल जाएगी? एसआई मिल जाएगी। तो इसको हम लोग मीटर लेंगे, और मीटर इसका संकेत क्या होगा? स्मॉल एम। देखिएगा, सेकेंड हम लोग फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं मास। मास मीन्स द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है? जनरली इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होता है केजी, किलोग्राम। वैसे जनरली इसको डिटेल लिखेंगे किलोग्राम। तो इसका साइन क्या होता है? तो इसका साइन क्या होता है? केजी। अब बताओ नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग? टाइम। तो टाइम क्या होता है? टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसको हम लोग समय लिखते हैं, और समय का क्या होगा? सेकंड। और सेकंड को हम लोग लिखेंगे SEC, सेकंड। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइम के बाद जो टेम्परेचर ले लेते हैं। अब बताओ टेम्परेचर, इस समय हम लोग बात करें टेम्परेचर है ताप। तो ताप कौन सी राशि है? तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होता है बेटा? एम्पियर। ताप का यूनिट क्या होगा? केल्विन। क्या होगा? केल्विन। कंफर्म है? इसका यूनिट होता है बेटा केल्विन। केल्विन। और इसका साइन क्या होता है? कैपिटल के। कैपिटल के इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट का नाम होता है इसलिए। टेम्परेचर के बाद विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसका यूनिट होता है जनरली एम्पियर। क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर। कंफर्म है? इसका क्या होगा? कैपिटल ए। उसके बाद और जो मतलब फर्स्ट लेंथ, सेकंड मास, टाइम, ये सीक्वेंस ये नहीं कि इसी तरीके से याद रखना, किसी भी रैंडमली भी याद रख सकते हैं। विद्युत धारा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेटा पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की क्या होगी? मात्रा। पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मोल सब्सटेंस। तो इसका यूनिट होता है मोल। क्या होता है? मोल। और साइन होगा MOL। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ज्योति तीव्रता। क्या पढ़ते हैं हम लोग? ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लूमिनस इंटेंसिटी। तो बताओ लूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट क्या होता है? कैंडिला। क्या पढ़ते हैं हम लोग? कैंडिला। कैंडिला, जिसका होता है बेटा स्मॉल CD। याद रहेगा क्या होता है? स्मॉल CD। तो अब देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। मूलभूत राशियां वे राशियां होती है जो स्वतंत्र होती है अपने आप में, जिसको व्यक्त करने के लिए अदर पे डिपेंड नहीं होती। तो बताइए कौन सी है बेटा? लेंथ। लेंथ मतलब इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। मीटर का साइन क्या होता है? एम। और मास। मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। इसका साइन होगा kg। समय, टाइम, और सेकंड। सेकंड का SEC। और टेम्परेचर का केल्विन। और क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा का एम्पियर। पदार्थ की मात्रा मोल। और ज्योति तीव्रता क्या होगा बेटा? कैंडेला। उसके बाद इसके अलावा पूरक राशियां होती है, जिसको हम लोग जनरली देखते हैं। कौन सी राशि होगी बेटा? पूरक राशियां होती है। पूरक राशियों में हम लोग देखना चाहते हैं कि पूरक राशियां क्या होती है। इसके अतिरिक्त 2 पूरक राशियां होती है। कौन सी राशि? पूरक राशि कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में 2 होती है। एक होता है बेटा समतल कोण, राइट एंगल, समतल कोण, एंगल ऑफ प्लेन। प्लेन एंगल भी कह सकते हैं, समतल कोण, प्लेन एंगल। क्या होता है? प्लेन एंगल। अब बताओ प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है? तो प्लेन एंगल का यूनिट होता है क्या? याद रखें, रेडियन। क्या होता है बेटा? रेडियन। और रेडियन का साइन क्या होता है? RAD। क्या होता है? RAD, रेडियन। इसके बाद हम लोग सेकंड पूरक राशि देखते हैं, वो होता है घनकोण। क्या होता है बेटा? घनकोण। घनकोण मतलब क्यूब, एंगल ऑफ क्यूब, एंगल ऑफ सॉलिड पढ़ते से, एंगल ऑफ सॉलिड। अब बताओ एंगल ऑफ सॉलिड क्या होता है? इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन जो होगा उस समय हम लोग बात करेंगे, इसका साइन होगा स्मॉल s।
स्टेरेडियन, इसको लिखते हैं SR। क्या लिखते हैं बेटा? SR। याद रहेगा सभी को। चलिए उसके बाद हम व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए वह मतलब एक फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होती है, जिसको पावर या गुणनफल के रूप में व्यक्त की जाती है, भागफल के रूप में व्यक्त की जाती है। लाइक दिस हमने लिया बेटा फोर्स। हम क्या देखना चाहते हैं हम लोग? डिराइव क्वांटिटीज वे क्वांटिटी होती है जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिसको हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। कौन सी राशि कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं, जिनको वह किस पे डिपेंड होती है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होती है। लाइक दिस फोर्स। फोर्स मीन्स बल। बल क्या होता है? F इक्वल ma होता है नहीं होता? चलो हम लोग लिखते हैं इस बल को, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग? वेग, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। और बताओ वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू 1 अपॉन टी। कंफर्म है? तो क्या हम लोग मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी इसको लिख सकते हैं? बताओ। अब ये डिराइव क्वांटिटी को हमने क्या कहा कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो यह क्या है? मास पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ पे डिपेंड कर रही है, और टी यानी टाइम पे डिपेंड करती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब द्रव्यमान लंबाई और टाइम को लेकर चला जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं बेटा? हम फोर्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जनरली हम यूनिट अदर प्रैक्टिकल यूनिट देखना चाहते हैं। अब बताओ प्रैक्टिकल यूनिट कैसे देखें? तो व्यवहारिक मात्रा को समझना होता है। जैसे लेंथ का हम लोग देखते हैं, फर्मी क्या होता है, जैसे हम लोग देखना होगा कि एंगस्ट्रॉन क्या होता है, किसका यूनिट है, लाइट ईयर किसका यूनिट है, लूनर मंथ किसका यूनिट है, चंद्रमास किसका यूनिट है, ये सारा हम लोग डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं। तो सेक किसका यूनिट है, तो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट यूनिट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? बात करेंगे प्रीफिक्स की। मतलब हम लोग देखिए बेटा SI प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स इसलिए समझना होता है, पूर्व लग्न कहते हैं इसे कहते हैं SI पूर्व लग्न। SI पूर्व लग्न, पूर्व लगने वाले शब्दांश। जैसे 10⁻1 है बेटा, 10⁻2 है, 10⁻3 है, 10⁻4 नहीं 6 लेंगे, 10⁻9 है, 10⁻12 है, 10⁻15 है। तो इसको क्या, इसको लिखते बेटा डेका। क्या लिखते हैं बेटा? डेका। इसको क्या पढ़ते हैं? हेक्टो। इसको क्या पढ़ते हैं? हेक्टो। इसको क्या पढ़ते हैं? किलो। क्या पढ़ते हैं? जल्दी बताओ। किलो। अब बताओ 10⁻6 को क्या पढ़ते हैं? तो 10⁻6 को पढ़ते हैं, बोलो जल्दी से, मेगा। मेगा। और बताओ 9 को क्या पढ़ते हैं? गीगा। क्या पढ़ते हैं बेटा? गीगा। टेरा पावर को टेरा। और इसको क्या करते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं बताओ जल्दी? पेंटा। पेंटा। उसी प्रकार 10⁻1 को क्या पढ़ते हैं? 10⁻2 को क्या पढ़ते हैं? -3 को क्या पढ़ते हैं? -6 को क्या पढ़ते हैं? -9 को क्या पढ़ते हैं? 10⁻12 को क्या पढ़ते हैं? -15 को क्या पढ़ते हैं? बताएगा कोई 10⁻1 को? जल्दी बताओ। हाँ, डेसी। वेरी गुड। क्या पढ़ते हैं बेटा हम लोग? डेसी। बताओ 10⁻2 को, 10⁻2 को पढ़ते हैं सेंटी। क्या पढ़ते बेटा? सेंटी। -3 को मिली। क्या पढ़ते हैं हम लोग? मिली। पता -6 को माइक्रोन। माइक्रोन। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? 10⁻9 को नैनो। क्या पढ़ते हैं? नैनो। 10⁻9 को एम लिखते हैं, माइक्रो को म्यू लिखते हैं, स्मॉल एम, इसको स्मॉल सी और इसको स्मॉल डी। कंफर्म है? याद रखिएगा। 10⁻12 को पढ़ते बेटा पीको। क्या पढ़ते हैं? पीको। पीको का क्या होगा? पी। और -15 को क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते बेटा फर्मी। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? फर्मी। और फर्मी मतलब स्मॉल है। ठीक है। ये होते हैं पूर्व लग्न। याद रखना है दोस्तों। याद क्या रखना? 10⁻1 डेका, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻1 की पावर डेका, 2 की पावर हेक्टो, 3 की पावर किलो, 6 की पावर मेगा, 9 की पावर को गीगा, 12 की पावर को टेरा,
15 के पावर को पेंटा, और इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, डेसी। 10 माइनस 2 सेंटी माइनस 3 मिली माइनस 6 माइक्रो माइनस 9 नाइनो माइनस 12 पीको और माइनस 15 फर्मी। देखिएगा पूर्व लग्न वेरी इंपॉर्टेंट सा, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट की चर्चा करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रैक्टिकल यूनिट। क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली अब प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग व्यवहारिक मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, व्यवहारिक मात्रक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो व्यवहारिक मात्रक क्या होते हैं, चर्चा करते हैं। तो व्यवहारिक मात्रक का मतलब ये होता है कि लाइक दिस, हमने कोई वैल्यू देखी है और हम लोग उसका क्या देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट देखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है प्रैक्टिकल यूनिट क्या हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल यूनिट में हम लोग इसको जनरली हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PU भी लिख सकते हैं। अब बताओ कि जैसे लेंथ का लेते हैं, सबसे पहले किसका लेते हैं बेटा हम लोग, लेंथ का। तो लेंथ का प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, लंबाई। अब बताओ कि लंबाई जो है तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए। तो लंबाई का यूनिट क्या होना चाहिए, हम देखते हैं बेटा लंबाई जो होता है इसका प्रैक्टिकल यूनिट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बेटा फर्मी। क्या होता है दोस्तों, फर्मी। ये होता है फर्मी मीन्स स्मॉल एफ, और एक फर्मी बराबर बताओ इस 1 फर्मी इक्वल 10⁻⁻, जल्दी बताइए, अभी पढ़ा है, -15। कंफर्म है, -15 मीटर। अब बताओ क्वेश्चन ने पूछा, बेसिकली चलते हैं, एक फर्मी किसका यूनिट होता है। तो बेटा एक फर्मी जो होता है आपने देखा होगा, इस एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस एटम के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होती है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आकार जो होता है वह 10⁻⁻15 मीटर होता है। 10⁻⁻15 मीटर, वैसे हम लोग 10⁻⁻15 मतलब हम कह सकते हैं एक फर्मी। तो आपको पूछा जाए कि परमाणु का आकार मतलब नाभिक का आकार क्या होता है, तो नाभिक का आकार होता है 1 फर्मी। कंफर्म है, याद रखिए। अब क्वेश्चन ने ये पूछा कि एक फर्मी में कितने नैनोमीटर होते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक फर्मी में कितने नैनोमीटर हो सकता है, एक फर्मी में कितने माइक्रोन पूछा जाए, हो सकता है आपको एक फर्मी में कितने मिलीमीटर होते पूछा जाए, पूछा जाए कि बताओ माइक्रोन मिलीमीटर कितने होते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए, मतलब आपको बनने चाहिए। कैसे करते ये देखिए, हमने कहा एक फर्मी में कितने माइक्रोन मीटर होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इट इज अ क्वेश्चन मार्क, ओके। अब बताओ कि एक फर्मी, सबसे पहले तो एक फर्मी की बात कर लो। चलो एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, -15 मीटर। कंफर्म है, कितने मीटर बेटा, 10⁻⁻15 मीटर। अब बताओ कि जब हम लोग फर्मी को व्यक्त करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में नैनो का मतलब क्या होता है, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9। कितना होता है जल्दी बताओ, 10⁻⁻9। तो क्या करेंगे बेटा, ये 10⁻⁻9 को बाहर कर दीजिएगा। तो कर दिया 10⁻⁻9। क्यों, क्योंकि हमें इसको क्या लिखना होगा, नैनो लिखना होगा, ओके। तो अब क्या बता, -9 -15 में -9 अलग होता है, तो -6 बचा नहीं बता। तो ये -6 -9 -15, इसको हम लोग मीटर लिखेंगे। अब बताओ बेटा इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, नैनो। तो 10⁻⁻6 नैनोमीटर। तो बन जाएगा बेटा आप लोगों का कि फर्मी को यानी किसी भी यूनिट कन्वर्ट करते समय आपको बन जाना चाहिए कि एक फर्मी में कितने माइक्रोन मीटर होते हैं, कितने नैनोमीटर होते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है, स्टैंडर्ड यूनिट है एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर, ओके। अब सेकंड यूनिट देखते बेटा, लेंथ के सेकंड यूनिट फर्मी के बाद हम लोग देखेंगे। फर्मी के बाद वैसे हम लोग जनरली बात करेंगे कि इसका यूनिट होता है एक्सरे यूनिट। क्या होता है बेटा, एक्सरे यूनिट। तो एक फर्मी ये हो गया एक्सरे यूनिट क्या होता है। तो एक्सरे यूनिट की जब बात करें तो एक्सरे यूनिट होता है बेटा 10⁻⁻13 मीटर। एक्सरे यूनिट पूछा जाता है कि एक एक्सरे यूनिट किसका यूनिट होता है। तो एक्सरे यूनिट किसका यूनिट होता है बेटा, ये होता है किसका, लेंथ का, ओके। अब हम लोग थर्ड की बात करें तो 1 माइक्रोन।
अब बताओ 1 माइक्रोन किसका यूनिट है? माइक्रोन हमेशा किसका यूनिट होता है? लेंथ का। और माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻6 मीटर। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? देखो याद रखना पड़ेगा, अपने बनने चाहिए। अब बताओ उसके बाद क्या पढ़ते हैं? जनरली ये देखा जाता है बेटा, माइक्रोन के बाद हम लोग देखते हैं एंगस्ट्रॉन क्या होता है। तो बताओ 1 एंगस्ट्रॉन क्या होगा? एंगस्ट्रॉन। बताओ एंगस्ट्रॉन क्या होता है? एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻10 मीटर। बताओ 1 एंगस्ट्रॉन मतलब 10⁻10 मीटर। तो 10 मीटर मतलब आप लोगों को पता होगा किसकी डिस्टेंस है। तो जनरली ये देखा जाता है बेटा, हम लोग बात करें ये है, मतलब जनरली ये देखा जाता है, ये होता है एटम। और एटम के जो आकार होता है, शेप ऑफ मतलब साइज, शेप ऑफ एटम, परमाणु का आकार, ये होता है 10⁻10 मीटर मीन्स 1 एंगस्ट्रॉन। याद रखिएगा परमाणु का आकार क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होते हैं? 10⁻10 मीटर। याद रहेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा कि एंगस्ट्रॉन के बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग? जनरली पढ़ा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को लिखते हैं बेटा खगोलीय मात्रक। क्या लिखेंगे? खगोलीय मात्रक। याद रखिए खगोलीय मात्रक। अब ये खगोलीय मात्रक क्या होते हैं? लाइक दिस, आपको पता होगा कि अर्थ से लेकर सन की जो डिस्टेंस कवर की जाती है किस यूनिट से की जाएगी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से की जाएगी। बताओ कितनी होती है? सन से लेकर अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वह होती है 15 करोड़ किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। तो अब बताओ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.49 इंटू 10⁻, बताओ 11 मीटर। अब बताओ इसको किलोमीटर में लिखना है तो 10⁻³ कॉमन निकालो, 3 निकालोगे तो क्या बचेगा? बताओ यदि 11 में से 3 निकालिए कितना बचा अपने पास? 8 बचा। तो 1.49 इंटू 10⁻8 मीटर। याद रहेगा बेटा। इसके बाद और यूनिट्स होती है, तो और यूनिट्स में हम लोग कौन सी यूनिट देखें? चलिए हम लोग अब देखते हैं कौन सी यूनिट देखें। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद प्रकाश वर्ष। क्या देखेंगे बेटा? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसको हम लोग लिखते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर, बताओ लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? 1 लाइट ईयर इक्वल होता है, लाइट ईयर नाम से क्या होता है? देखिए यहाँ अच्छे से देखिएगा, प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष, चलो हम लोग दूसरे स्लाइड में प्रकाश वर्ष की बात करते हैं। तो हम पहले देखना चाहते हैं बेटा प्रकाश वर्ष। हम किसकी यूनिट देख रहे हैं? लेंथ की। किसकी यूनिट देख रहे हैं? सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं लेंथ की यूनिट देख रहे हैं। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से किसका मात्रा होता है? प्रकाश वर्ष नाम से क्या होता है बताओ? लाइट ईयर। अच्छा पता क्या चला हमें? हमें ये पता चल रहा है कि लाइट ईयर मतलब प्रकाश को गिनने वाला वर्ष। ऐसे कुछ होगा क्या? नहीं। आप लोग यदि हम लोग समझे तो पहले हम लोग समझ सकते हैं। क्या समझे बेटा? प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। लाइट ईयर की जब चर्चा की जाती है तो इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब एल वाई जो होगा, नाम से पता चलता है कि वर्ष यानी समय का मात्रा, लेकिन नहीं, ये किसका यूनिट है? ये जनरली यूनिट किसका होता है बेटा? ये होता है यूनिट किसका? हमेशा लेंथ का। याद रखेंगे। तो अब बताओ लेंथ का, तो एक प्रकाश वर्ष एक लाइट ईयर में कितने क्या होता है? तो इस समय हम लोग देखते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। याद रखिए वैल्यू पूछी जाती है तो क्या होगा बेटा? 1 लाइट ईयर। सबसे पहले तो किसका यूनिट होता है ये पता होना चाहिए। प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है? लेंथ का। अब पता होना चाहिए कि ये किसके बराबर होता है, इसमें कितना क्या होता है। तो इसमें 1 लाइट ईयर में होता है 9.4 अप्रोक्सीमेट। किलोग्राम में लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? 10⁻। किलोग्राम में क्या लिख सकते हैं? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। अब बताओ उसके बाद हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है। तो ये होता है बेटा पारसेक।
क्या होता है? पारसेक। पारसेक किसका यूनिट होता है? पारसेक। पारसेक किसका यूनिट है? ये पारसेक यूनिट होता है किसका? लेंथ का। और सबसे लार्जेस्ट है। और बताओ एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष? 3.26 लाइट ईयर। याद रहेगा सभी को? लाइट ईयर। तो आपको याद रखना बेटा पारसेक में कितना लाइट ईयर होता है। तो इस समय ये वन पारसेक इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, वन पारसेक इक्वल 3.26 लाइट ईयर। याद रहेगा, सभी को याद रखना होगा। अब हम लोग बात करते हैं जनरली जनरली इसके बाद बात करेंगे कि लेंथ। एक बार और रिपीट करते हैं बेटा, एक बार रिपीट ही करते हैं कि लेंथ में व्यवहारिक मात्रक यानी सबसे छोटा मात्रक क्या होता है लेंथ का? तो सबसे छोटा मात्रक होता है फर्मी, सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। क्लियर है? एक फर्मी किसका मात्रक है? लेंथ का। और हम लोग डिस्क्राइब करेंगे तो नाभिक का आकार। और परमाणु का आकार कितना होता है बेटा? साइज ऑफ या साइज ऑफ हम लोग कह सकते हैं रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 1 एंगस्ट्रॉम, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस तो 10⁻15 मीटर। ओके, एक फर्मी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद क्या बचा बेटा? मास। अब मास का व्यवहारिक मात्रक हम देखते हैं, मीन्स द्रव्यमान का। तो हम लोग देखना चाहते हैं हम लोग मास का व्यवहारिक मात्रक। अब द्रव्यमान का जब व्यवहारिक मात्रक की हम लोग चर्चा करेंगे तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब बताओ सबसे बड़ा होता है बेटा चंद्रशेखर इकाई। क्या होता है? चंद्रशेखर यूनिट। क्या होता है बेटा? चंद्रशेखर यूनिट, चंद्रशेखर इकाई। बताओ चंद्रशेखर इकाई को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं चंद्रशेखर यूनिट। क्लियर है बेटा? चंद्रशेखर इकाई होता है मतलब द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक। लाइक दिस होता क्या है कि कोई प्लेनेट है, मतलब जो प्लेनेट होता है यूनिवर्स में हम लोग देखते हैं कि प्लेनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, और बहुत सारी बॉडीज होती है जो उल्कापिंड के रूप में भी जानी जाती है। इनका हम लोग मास कैसे मेजर करते हैं? तो ये एस्ट्रोनॉमिकल एक चंद्रशेखर इकाई से ही किया जाता है, तो CSU लिखा जाता है। अब ये क्या होता है? तो ये होता है बेटा 1.4 इंटू मास ऑफ सन। क्या होता है? 1.4 इंटू मास ऑफ सन, मतलब 1.4 इंटू मास ऑफ सन। तो यह सूर्य के द्रव्यमान का कितने गुना होता है? 1.4 गुना होता है। अब पता होना चाहिए सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है। तो 1.4 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम किसका है बेटा? ये होता है अप्रोक्सीमेट 2 इंटू 10⁻30 kg। तो हम लिख सकते हैं 2.8 इंटू 10⁻30 kg। तो आपको यदि पूछा जाए कि एक चंद्रशेखर इकाई में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आप इजीली ये बताइएगा कितने होते हैं? 2.8 इंटू 10⁻30। हाँ, यदि पूछा जाए कि 1 क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक चंद्रशेखर इकाई किसके बराबर होती है? 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मतलब 1.4 के गुना होता है। तो सूर्य के द्रव्यमान का, पृथ्वी के द्रव्यमान का, चंद्रमा के द्रव्यमान का, बृहस्पति के द्रव्यमान का, तो आपको याद रखना है इसके द्रव्यमान का सूर्य के द्रव्यमान का कितने गुना? 1.4 गुना। जब हम लोग देखते हैं कि सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है बेटा? 2 इंटू 10⁻30 kg। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो 2.8 इंटू 10⁻30 kg। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं चंद्रशेखर इकाई की बात करते हैं बेटा, मतलब मैट्रिक टन की। तो बताओ एक मैट्रिक टन में क्या होता है? एक मैट्रिक टन जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक मैट्रिक टन में हम लोग कह सकते हैं एक मैट्रिक टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम, मतलब हम लिख सकते हैं 10 क्विंटल। क्या होगा? 10 क्विंटल। अब बताओ एक क्विंटल में कितना? एक क्विंटल इक्वल 100 kg। कितना kg? 100 kg। बताओ इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1 क्विंटल में 100 kg। अब इसके बाद हम लोग और देखते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है। तो द्रव्यमान का सबसे स्मॉलेस्ट होता है बेटा परमाणु द्रव्यमान मात्रक। क्या होता है? परमाणविक द्रव्यमान मात्रक। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक इसको हम लोग लिखते हैं बेटा एटॉमिक मास यूनिट। क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं?
इसको लिखते हैं, यहाँ से ले लीजिए एटॉमिक से ए ले लीजिए, मास से m ले लीजिए, यू से यू ले लीजिए। एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? ये होता है बेटा मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये किसके बराबर होता है? मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो कोई बताएगा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? तो मास ऑफ न्यूट्रॉन तो ये होता है बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान मात्रा क्या होता है? तो ये इसको जनरली हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास कहते हैं, द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रा। परमाणु द्रव्यमान मात्रा एटॉमिक मास यूनिट, जो कि किसके बराबर होता है? मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन के द्रव्यमान या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के इक्वल होता है। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं बेटा, जिस प्रकार चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, आपको पता है कितना होता है इसका मान? 1 ± 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव और प्रोटॉन के लिए क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। आपको याद रखना है। ओके, याद रहेगा। चलिए, आपको पूछा जाए कि चंद्रशेखर इकाई किसका मात्रक है, तो आप कहेंगे इजीली द्रव्यमान का मात्रक है। किसके बराबर होता है? तो ये 1.4 सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना के बराबर होता है। इजीली हम लोग ये रिमेम्बर कर सकते हैं। मैट्रिक टन आपको पता है, क्विंटल आपको बता दिया गया। एटॉमिक मास यूनिट किसका मात्रक है बेटा? द्रव्यमान का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के रूप में हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो टाइम के मात्रकों की बात करते हम लोग जनरली देखा जाता है टाइम यानी समय का मात्रक। अब बताओ यार समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक आपको पता है क्या होना चाहिए? ईयर। क्या होता है? ईयर होता है। तो ईयर एक वर्ष, मतलब एक वर्ष की तो डेफिनेशन ही बताने क्या हो सकता है ना? अब अर्थ सन के सराउंडिंग एक रिवॉल्यूशन जितने समय पूरा करती है वह एक वर्ष के रूप में जाना जाता है, जिसको हम लोग लिखते हैं 365.25 डे। कन्फर्म है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों चंद्रमास की, लूनर मंथ। इसको हिंदी में लिखते हैं चंद्रमास। क्या लिखेंगे? चंद्रमास। कन्फर्म है। अच्छा एक बात बताएं, चंद्रमास को हम लोग लिखेंगे बेटा लूनर मंथ। लूनर मंथ देखो इंग्लिश में तो क्लियर है, मंथ है महीना, ठीक है। लेकिन चंद्रमास नाम से लगता है इसका कि चंद्रमास, चंद्र का चंद्र मून का मास, मतलब चंद्र का मास। तो ऐसा नहीं है, जैसे इंग्लिश वर्ड से क्लियर होता है। क्या होता है बेटा? लूनर मंथ, मतलब मंथ मतलब महीना, महीना मतलब समय का मात्रा। तो यह होता है चंद्रमास जब अर्थ के सराउंडिंग, मतलब ये मान लेते बेटा अर्थ है और इसके चारों ओर चंद्रमा यानी मून एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। और ये चंद्रमा मतलब मून एक चक्कर जितने समय में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, किसका? पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में कंप्लीट करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लूनर मंथ कहते हैं, चंद्रमास कहते हैं। एक लूनर मंथ इक्वल क्या होता है? ये होता है 27 दिन, यानी कितने समय में पूरा करता है? 27 दिन 3 घंटे में। कितने में? 27 दिन 3 घंटे में कौन पूरा करता है? चंद्रमा। किसका एक चक्कर? पृथ्वी का। उसके बाद हम लोग मतलब समय का, हाँ चंद्रमास किसका मात्रक है? समय का। अब बताओ उसके बाद हम लोग देखते बेटा सेक। सेक सबसे प्राचीनतम मात्रक है जिसकी वैल्यू होती है -8 सेकेंड। एक सेक इक्वल 10⁻⁻8 सेकेंड। दोस्तों जैसे आज हम लोगों ने देखा यहाँ और भी होते बेटा, टेम्परेचर का होता है, हीट का होता है, इसके भी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं। वैसे प्रैक्टिकल यूनिट हम लोग जनरली देखने को मिलता है कि हमने देखा मास का, फंडामेंटल के बारे में देखा, फंडामेंटल क्वांटिटी का मास का देखा, और किसका देखा? लेंथ का, और किसका देखा हमने? टाइम का। तो बेसिकली आप उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा। नोट्स बनाते चलिए, कॉन्सेप्ट लेकर चलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।